अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। मुंबई का जो है मौसम बहुत अच्छा है, मतलब इस टाइम थोड़ा सा गर्म हो रही है और रात में मौसम अच्छा हो जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जिन औरतों के शौहर परदेश में कमाने के लिए जाते हैं तो वो उन्हें अपने शौहर का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और क्यों रखना पड़ता है, बट औरतें उसका अपोजिट करती हैं। वो उसका कुछ लोग जो सऊदी या दुबई में रहते हैं तो उनकी तो चलो मजबूरी है, समझ में आता है कि वो अपनी औरतों को साथ में नहीं रख सकते हैं। लेकिन जो औरतों के शौहर जो है वो इंडिया में, जैसे दिल्ली है, बम्बई है, नागपुर है, अहमदाबाद है, बेंगलोर है, बहुत सी ऐसी अदर सिटी है जहाँ पे लोग अपनी फैमिली को लेकर रह सकते हैं और बहुत से लोग लेकर रहते भी हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कुछ औरतें ऐसी हैं, ऐसे सभी औरतें उसमें नहीं होती हैं, जो है वो कमाने के लिए, चलो स्टार्टिंग में समझ में आता है कि दिक्कतें होती हैं कि रूम मैनेज करना, रूम रेंट पे लेना, बहुत कुछ प्रॉब्लम होती है, समझ में आता। बट साल 2 साल में तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। फिर औरतों को चाहिए कि अपने आदमी के साथ में ही रहे। लेकिन कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिन्हें अपने आदमी के साथ रहना शायद मुझे लगता है पसंद नहीं है, या फिर उनको अकेले रहने की आदत पड़ जाती है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि उनको सिर्फ पैसा चाहिए रहता है। क्योंकि फिर आदमी अगर परदेश में रहेंगे तो उनको ये सोचना चाहिए कि मेरे शौहर जो हैं वो किस तरह से मैनेज करते होंगे, जॉब भी और घर भी। एक अगर आप प्रॉपर तरीके से ये बात को ध्यान से केयरफुली सोचेंगे, समझेंगे, तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि आदमी जो है अगर जॉब पे जाते हैं और वो घर वापस रिटर्न आते हैं, उनको एक औरत के जैसा पूरा काम करना पड़ता है। क्योंकि मैं मुंबई में रहती हूँ तो मेरे साथ में बहुत, मेरे आसपास में जो नेबर्स लोग हैं उसमें कुछ लड़के जो भी हैं रहते हैं, वो भी बेचारे जॉब करते हैं और फिर पूरे घर को जिस तरह से एक औरत मेंटेन करती है ना, उस तरह से वो लोग प्रॉपर मेंटेन करते हैंगे। मैं देखती हूँ उनको साफ़ सफाई करना, पेंट करना, गेहूँ बनाना, उसको पिसवाना, चावल, मतलब आटा रोटी सब कुछ, मतलब एक जिस तरह से औरत का काम होता है उस तरह से। अब सोचो, चलो उनकी शादी नहीं हुई, लेकिन जिन आदमियों की शादी हो जाती है तो वो औरतों को अपने साथ रख सकते, लेकिन औरतों को क्या, वो नहीं रहना चाहती। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। मेरी एक स्टूडेंट्स थी, वो गांव से आई थी, तो वो सिलाई सीखने आई थी। तो मैंने उसको बोला कि तुम सिलाई सीख रही हो, तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं? उन्होंने बोला कि मेरे हस्बैंड ऑटो चलाते हैं। तो फिर अचीन का मैं यहाँ रूम पर रेंट पे भी रहते हैं। तो बोली मैं घूमने आई हूँ, 2-3 महीने रहूँगी, फिर मैं चली जाऊँगी। तो मुझे बहुत शौक लगा। मैंने क्यों? तो कहीं कि वो बोली कि मेरे रिश्तेदार जो है वो गांव में। अब सोचो, उनके लिए रिश्तेदार ज़रूरी है, अपना हस्बैंड, अपना शौहर ज़रूरी नहीं है। तो ये एक तरह से कहा जाएगा कि वो औरत बहुत ही फुल होगी, मूर्ख होंगी जो इस तरह की बात करेंगी। मतलब आदमी से ही सब रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, और मेरे आदमी की खुशी किस में, वो आपको देखना है। क्योंकि ज़िंदगी हमारी बहुत छोटी सी हैगी। चंद मतलब ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में कि हम आदमी के साथ नहीं रहेंगे तो हमारा बहुत पैसा बचेगा, ऐसा नहीं है। कल किसने देखा है? ना हमने देखा है, ना आपने देखा है। तो कल के चक्कर में लोग क्या करते हैं, अपना आज पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैंगे। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपके शौहर के साथ, आप आदमी अगर 100 कमा रहा है, 200 कमा रहा है, 300 कमा रहा है, और वही तो उसमें क्या है, आप भी अपने शौहर से दूर हैं और शौहर अपनी औरत से दूर है। फिर उससे क्या होता है, आदमी का माइंड या औरत का माइंड इधर उधर डाइवर्ट हो जाता है। क्योंकि इंसान को सुकून चाहिए, कोई बात करने वाला होना चाहिए, ऐसा होता हैगा। तो इंसान क्या करता है, इंसान फिर क्या करता है, चाहे औरत हो फिर या आदमी हो, तो क्या करता है, सेटिंग करेगा, फिर वो एक दूसरे से बात करेंगे। तो औरत को भी समझना चाहिए और आदमी को भी समझना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर आदमी का कहीं अफेयर है तो, या औरत का कहीं अफेयर है तो उसमें कहीं ना कहीं गलती हम लोगों की ही रहती, हम औरतों की या हम लोगों की ही गलती रहती हैगी। तो हमें अपनी गलतियों को सुधारना है। अगर आदमी आपके सऊदी दुबई, आज का टाइम ऐसा चल रहा है कि अगर लोग सऊदी दुबई में आप अपनी औरतों को अपने साथ में रखते हैंगे, लेकिन अभी आप सोचो अगर दिल्ली है, मुंबई जैसे शहर, या बेंगलोर, बहुत सी ऐसी जगह लोग क्या करते हैं, और आदमी भी सेटिंग कर लेते हैं। भाई अब उनको क्या चाहिए, थोड़ा सुकून चाहिए, कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहिए। क्योंकि भी वो भी माइंडली डिस्टर्ब हो जाते हैं घर के काम को, और ऑफिस अगर जाते हो या कुछ काम करते हो तो वो उनको भी लगता है कि हमारा कोई, अभी बीवियाँ तो
अपने मायके में हैं या फिर अपने ससुराल में, ज़्यादातर तो अपने मायके में रहती हैं। वैसे जिन आदमियों के परदेश में कमाते हैं तो उनकी औरतें मायके में रहती हैं, ससुराल में तो रहती ही नहीं है। बहुत कम ऐसी हैं जो रहती होंगी, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि नहीं रहती। हाँ, वहाँ पे वो सब काम कर लेंगी अपने शौहर के साथ। अब सोचो साल में छुट्टी आदमी लेके कितने दिन जाएगा, अगर वो जाएगा भी तो उसका लॉस होगा। तो औरतें आके रह सकती हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आ सकती, लेकिन नहीं, उनको कुछ लोग होती हैं बहुत सारी बम्बई में जो है, कुछ बम्बई में ऐसी औरतें होती हैं जो अपने शौहर के साथ रहती हैं, साल में छुट्टी होती है 2-3-4 महीने आके रहती हैंगी। और बट कुछ तो ऐसी होती है जिनके आदमी ही जाते हैं। अब सोचो लाइफ में क्या मज़े आएंगे, बिना शौहर के लाइफ में क्या खुशियाँ आएंगी। तो औरतों को ये बात समझना चाहिए। औरतें बस सोचती हैं कि मेरा हस्बैंड पैसा तो दे रहा है, पैसों से ही सब कुछ मिलता है, वो बात सही है, लेकिन आदमी का सपोर्ट सबसे बड़ी ज़रूरत होती है। आप कम चीज़ों में भी गुजारा करना सीखे, लेकिन अपने शौहर के साथ रहे। वही आदमी अगर जो है किसी दूसरी से शादी कर लेगा, मान लो किसी का ऐसे अफेयर हो गया और शादी कर लिया, तो फिर तुम क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए आप जो है अपने शौहर के साथ में ही रहें और जितना हो सके उनको समझने की कोशिश करें। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो गांव में रहती हैं और आदमी यहाँ रहते हैं। मैं बहुत से एग्जांपल दे सकती हूँ, क्योंकि मैं एक एनजीओ में जॉब करती हूँ, तो मेरे पास इतने पेरेंट्स आते हैं और सब अपनी अपनी स्टोरी मुझसे शेयर भी करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं क्योंकि अभी जान पहचान होती है तो अपने बारे में बताते हैं मुझे भी। और एक पेरेंट्स हैं अभी भी, उनके बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं, तो वो अपनी बता रही थी कि उनके कम से कम आपको बता सकते 4 बच्चे हैंगे और अच्छे खासे बड़े हैंगे। और उनका हस्बैंड जो है वो भी साथ में बट रहती है, लेकिन अभी साथ में भी रहती है। तो सोचो आदमी का दिमाग है, अगर साथ में रह के औरत दूसरे से उनका अफेयर हो सकता है, तो सोचो जब आदमी नहीं है और वो पूरी तरह से आज़ाद है, तो वो उसका अफेयर कैसे नहीं हो सकता। 100% हो जाएगा। आप कितना भी भरोसा कर लो, कितना भी आपको यकीन हो कि मेरा हस्बैंड ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन ज़्यादातर जो शौहर होते हैं वो इस तरह से करते हैं। अभी उनके शौहर होने के बावजूद भी उनका अफेयर कहीं था। अभी सोचो जिनके बीवी नहीं है तो उनका तो पूरी तरह से आज़ादी है। अगर वो ऑफिस में काम करते तो उनके क्लिक के साथ हो सकता है, कुछ भी मतलब हो सकता है आज के टाइम में। और मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में तो ये तो बहुत आम बात है। जिनकी औरतें नहीं रहती उनका तो अफेयर 100% हो जाता है। जो शादीशुदा औरतें भी उनका भी हो जाता है, और जो है नॉर्मल उनका तो है वैसे। तो इस तरह से अपनी लाइफ में आप ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो आप कम चीज़ों में भी खुशियाँ देखें। ज़रूरी नहीं है कि आपको हाई पैसा ये नहीं करना है। अगर रिश्तेदार नातेदार आपके तभी सपोर्ट करेंगे जब आपका हस्बैंड आपके सपोर्ट में होगा। और रिश्तेदार नातेदार भी हस्बैंड से ही ज्वाइंट है। अगर हस्बैंड आपका बदल गया तो फिर आप क्या कर लेंगे। रिश्तेदार या नातेदार कोई सपोर्ट नहीं करता है। तो इस तरह से हस्बैंड एक तरह से अगर वो किसी से अफेयर कर भी रहे हैं तो उसमें फिर औरतों को बुरा लगना ही नहीं चाहिए। फिर उनको लगना ही नहीं चाहिए कि वो गलत है, क्योंकि उसमें आप क्या उनको क्या ना उनका केयर कर पा रहे हैं, ना उनको आप टाइम से खाना बना के दे पा रहे हैं। वो एक आदमी जो है एक औरत की ज़िंदगी समझो गुजारता है, काम भी करता है, उसको डबल मेहनत पड़ती हैगी। जो काम औरतों का है वो आदमी करते हैंगे, तो फिर आदमी का क्या होगा आप समझ सकते हैं। आज के टाइम में तो ज़्यादातर सभी लोग समझदार हैं, मैच्योर हैं। तो उस तरह से बात को समझे। जिन औरतों के आदमी परदेश में काम करते हैं तो उनको इस तरह से अपने ज़्यादा नहीं तो आप साल में या 6 महीने में आप आके 1-2 महीना रह सकते हैं अगर आपको नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि सब जगह का माहौल इंसान को जल्दी समझ में नहीं आता है। लेकिन आप 2 महीने 3 महीने रह सकते हैं। फिर उसके बाद क्योंकि जो हस्बैंड है जो शौहर कमाते हैं, अगर वो छुट्टी करेंगे तो फिर उनकी जॉब करते हैं तो छुट्टी मिलना मुश्किल रहता है। अगर सैलरी कटेगी तो सब कुछ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो औरतों कौन से जॉब करती हैं वो अपनी आ सकती हैं अपने शौहर के साथ 2-3 महीने आराम से रह सकती हैं, अपना एंजॉय कर सकती हैं। हमारे यहाँ पे मेरे यहाँ पड़ोस में हैं एक, उनके गांव में, वो जौनपुर के हैं और उनके हस्बैंड अभी पूरा साल देखो मतलब उन औरतों को एक ये भी बोल सकते हैं कि वो उनके हस्बैंड यहाँ पे काम करते हैं फ्रूट्स का। तो अभी उनकी बेटी का 10th था तो वो गाँव चली गई थी, अभी फिर से आ गई हैं। तो उनकी जगह पे उन्होंने अपनी सास को भेजा था और अपनी नातिन को वो भेजी था कि खाना बनाने के लिए मेरे शौहर को दिक्कत हो। ये देखो एक समझदारी है। और औरत भी अभी आई हैगी। तो ये एक तरह से बहुत से लोग तो साल महीने मतलब भूल ही जाते हैं, इंसान बात तक नहीं करता है
हस्बैंड ही परेशान रहते हैं कि मुझे कॉल करना है, बात करना है। पता नहीं क्यों औरतों को ये बात समझना चाहिए कि हमारे शौहर ही हमारी दुनिया है, हमारी जन्नत है, और अल्लाह ने हर शौहर और बीवी का रिश्ता बहुत बड़ा बताया गया है। और ऐसा नहीं है कि इस्लाम में दूसरी शादी आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, करने की पूरी तरह से इजाज़त है। लेकिन अगर आप आज के टाइम में तो कोई औरत बर्दाश्त नहीं करता है कि मेरे शौहर की दूसरी बीवी हो, तो और मान लो अगर किसी ने कर भी लिया है तो फिर वो उसको कैसे मैनेज करना है वो भी देखना। अभी मुंबई जैसे शहर में और दिल्ली जैसे शहरों में औरतें लोगों के पास रहती हैं, गांव में रहती हैं, और वो यहाँ पे दूसरी शादी भी करके रखते हैंगे, तो फिर आप क्या कर लेंगे। अभी उनको भी तो ख्वाहिश होती है, औरत हो चाहे आदमी हो, सबको नीड होती है हर एक चीज़ की कि मेरी मुझे क्या चीज़ की ज़रूरत है, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये सब। तो इस तरह से यहाँ का मतलब ऐसा सिस्टम है ज़्यादातर यहाँ पे हर किसी की। मुंबई जैसे शहर में 2 बीवियाँ तो सबकी हैं, 100% हैंगी। सोचो तो लगता है किसी की 2 है, किसी की 3 है, इस तरह से सोचो। तो ऐसे अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुशहाल रहना चाहते हैं तो आपके हस्बैंड अगर परदेश में, तो आप उनके साथ में ही रहो। भले आप कम पैसा कमाओ, कम पैसा आपको मिलेगा, तो खाने को कपड़ा, रहने को खाने को खाना, पहनने को कपड़ा, इतना तो मिलेगा ही ना। तो इसलिए आप जो है अपने जितना हो सके अपने शौहर के साथ ही रहने का। और उनकी भी मजबूरियां होती हैं कि उनको भी अब जो औरतें बहुत सी ऐसी हैंगी जो औरतें भी जॉब करती हैं और घर को मैनेज करती हैं। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ। मेरी एक स्टूडेंट्स है टेलरिंग की, जो सिलाई सीखने आती है, और उसकी एज जो है वो 30 ईयर्स है। और एक दिन वो बैठी थी ऐसे ही मुझे बताने लगी कि मेरे घर में एक और है बड़ी हमसे। हमने कौन, तो कहने लगी कि मेरे हस्बैंड की पहली वाइफ और हम दूसरी वाइफ हैं, और वो मराठी है। तो हमने कहा कि ऐसा क्यों। तो बोली मेरे जो हस्बैंड है उनके लड़कियां ही हो रही थी पहली वाली बीवी से, तो मेरे घर वाले बहुत गरीब थे, तो मेरे घर वालों ने कर दिया, उन्होंने मुझसे कुछ दहेज वहेज नहीं लिया। तो बोली कि मेरी जब पहली लड़की हुई थी तो मेरी जो इनकी फर्स्ट वाइफ थी वो मुझसे बार बार बोल रही थी कि देखो, मजाक उड़ा रही थी कि इनकी देखो लड़की हुई, तुमने लड़की के चक्कर में से अब तुम तीसरी शादी करना। फिर कहने लगी मेरे 4 साल के बाद फिर से मेरा बेटा हुआ है, तो अभी हम लोग अच्छे से एक साथ में ही रहते हैं दोनों लोग, पर दोनों का सपोर्ट करते हैं हस्बैंड। एक ही अच्छा है कि दोनों का बैलेंस बना के रखे हुए हैं। तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि मुस्लिम में ही ऐसा हो, नॉन मुस्लिम और मराठी हर अदर रिलीजन में भी ज़्यादातर ऐसा हो रहा है। तो इसलिए जिनके हस्बैंड परदेश में रहते हैं तो अपने हस्बैंड की केयर करें, उनको कॉल पे बात करें, उनको मैसेज करके बात करें, ताकि उनको भी लगे कि हाँ मेरी केयर करने वाला कोई है। वरना तो पता ही है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम रिलीजन में ही ऐसा हो, नॉन मुस्लिम में भी हो रहा है। और बम्बई में भी मराठी है और नॉन मुस्लिम है, सभी तरह के लोग। ज़्यादातर सबके सुनोगे है ज़्यादातर कि सबकी 2-2 बीवियाँ हैं, और किसी की साथ में ही रहती है दोनों, किसी की गांव में हैं और यहाँ पे भी हैं। तो इस तरह से आप अपने शौहर का जितना हो सके उतना ध्यान रखें, उतना केयर करें। बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है उन सभी औरतों के लिए जिनके शौहर परदेश में कमाते हैं। तो आप उनसे जितना हो सके उतना कांटेक्ट करते रहें। आप अपने काम को छोड़ के अपने हस्बैंड को अहमियत दें, क्योंकि हस्बैंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए। अगर उनको कुछ होता है या वो कुछ करते हैं तो सारा इफ़ेक्ट हमारे ऊपर पड़ सकता है। तो इसलिए हमें सारा फोकस अपने हस्बैंड पे ही करना है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल पे आप पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और बाकी मेरा वीडियो आपको कैसा लगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके भी बता सकते हैं। और मैं मेरा नेक्स्ट व्लॉग के लिए आप आएगा।